सावित्री देवी की जय हो। सत्यवान की जय हो। नमस्कार मित्रों, सहेलियों। 2025 और 26 की वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और उसकी छोटी सी कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छा रखती हूँ। अगर कोई त्रुटि हो, कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए अब हम जानें कि 2026 में वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, उसकी पौराणिक कथा क्या है, सुहागिनें इसे क्यों करती हैं। तो इस बार 2026 में 16 मई सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु के लिए निर्जला रखा जाता है यह वट सावित्री का व्रत। इसमें बरगद के पेड़ यानी वट की पूजा, सूत लपेटकर परिक्रमा 7 बार, 11 बार, 108 बार, जितनी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो कर सकते हैं। और सावित्री सत्यवान की कथा का विशेष महत्व है जो अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। अब आइए पूजा की एक साधारण सी विधि। सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान कीजिए, नए वस्त्र पहनिए या लाल और पीले रंग का वस्त्र पहनिए और 16 श्रृंगार कीजिए। और इसके साथ साथ निर्जला व्रत का संकल्प भी लीजिए। अब पूजा की सामग्री में क्या क्या शामिल करना है। बांस की टोकरी में सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, फल फूल, भीगे चने, धूप दीप और पंखा रखें, या फिर आप जिस प्रकार से करते हैं वैसी चीज़ें वस्तुएं इकट्ठा करें। वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं। सूत कब लपेटना है हमको, इसके बाद हमें वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत यानी धागा लपेटते हुए 7 या 108 बार परिक्रमा करें। और इसके साथ साथ अपने परिवार में सुख शांति, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। भीगे चने का प्रसाद। कई जगहों पर भीगे चने के साथ 14 पूड़ियाँ और गुलगुले का भी भोग लगाया जाता है। आप अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार फल, पूजा और प्रसाद सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से या आपस में ही किसी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से या फिर जिन्हें भी कथा आता है वह अपने पवित्र मन से कथा को सुनाएं और बाकी सभी बहनें कथा का श्रवण करें जो समूह में पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने से पहले हाथ में अक्षत यानी कि चावल के दाने जो टूटे ना हो और पुष्प की पंखुड़ियाँ या फिर पुष्प हाथ में ले लें और मन लगाकर कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुना, जो निर्वासित थे और पिता के साथ वन में रहते थे। नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। मृत्यु के दिन जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों और राजपाट मांगा। आंखों को और साथ में उनका जो राजपाट सब छिन गया था उसे भी मांगा। फिर यमराज के पति के
पति से यमराज से पति के प्राण वापस मांगे। अंत में यमराज ने वट वृक्ष के नीचे सावित्री के को पति के प्राण वापस कर दिए। इस प्रकार से जिस तरह से सावित्री ने मन, कर्म और वचन से अपनी निष्ठा से अपने पति के प्राणों को भी यमराज से वापस ले लिया, तो यह व्रत और कथा हमें यही संदेश देती है कि अब अगर हमारे अंदर सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, लगन और सच्ची भक्ति हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। सभी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री का यह व्रत बहुत बहुत मंगलकारी हो। धन्यवाद।